Hello everyone. Now let's see the next step in your rDNA technology. It is your selection and choosing of your transformants and recombinants. अब ये दो शब्द है यहाँ पे कि हमें ट्रांसफॉर्मेंट्स को चुनना है और उनमें से रिकॉम्बिनेंट्स को अलग करना है। अब ये क्या बात है, तो आपको याद होगा प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था हाउ अ होस्ट सेल इज मेड कॉम्पिटेंट एंड हाउ इट पिक्स अप योर rDNA। तो आपको याद होगा अपन ने कैल्शियम क्लोराइड के ट्रीटमेंट दिए थे जिससे पूरी आपकी जो होस्ट सेल रहती दैट होस्ट सेल इट गेट्स पोरेटेड और उसमें पोर्स तैयार हो जाते और उन ओपनिंग्स के थ्रू आपके जो rDNA रहेगा जो आपने प्लाज्मिड और उसको ज्वाइन करा था आपने यूजिंग अ सूटेबल रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। अपन ने अपना प्लाज्मिड जोड़ दिए थे, उसके rDNA डोनर डीएनए जोड़ दिए थे एंड देन दिस rDNA was then taken up by your host cell E. coli bacteria. Okay, so this E. coli bacteria will pick up your rDNA and it will have this rDNA in it. Okay, so यहाँ तक हो गया था अपना और उसके बाद अपन ने कोल्ड आइस पे रखे, फिर हीट शॉक दिए 42 डिग्रीज का, फिर से आइस पे ट्रांसफर करे जिससे सेल फिर से इंटैक्ट हो गई और अब ये होस्ट जो रहती है इसको बोलते हैं कॉम्पिटेंट सेल। ओके, या अपन माइक्रो इंजेक्शन का यूज करके कर सकते हैं, बायोलिस्टिक गन से तुम उसको डायरेक्ट अपन उसको बम्बार्डमेंट कर सकते हैं गोल्ड टंगस्टन पार्टिकल्स के थ्रू और तुम्हारा डीएनए किसी तरीके से होस्ट के अंदर अपन ने इंसर्ट कर दिया। मींस यू हैव ट्रांसफॉर्म्ड द होस्ट सेल, वी कॉल्ड इट एज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ होस्ट सेल। सो व्हाट इज ट्रांसफॉर्मेशन? व्हेन अ फॉरेन डीएनए इज एंटर्ड इनटू द इज नाउ प्रेजेंट इन द बैक्टीरिया। जब फॉरेन डीएनए आ जाता सो ये सेल कैसी बन जाती? ट्रांसफॉर्मेंट। आपको दो शब्द है यहाँ पे, ट्रांसफॉर्मेंट मतलब क्या? अ सेल हैविंग अ सेल विथ अ फॉरेन डीएनए, अ सेल विथ अ फॉरेन डीएनए, जिसमें फॉरेन डीएनए आ गया उसको बोलने का ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स, क्योंकि वो चेंज हो गए। जैसे आपके ग्रिफिथ ने एक्सपेरिमेंट किया था, आर स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया रहता स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी और एस स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया रहता। एस स्ट्रेन के पास खुद का डीएनए, उसके पास कैप्सूल बनाने वाले जीन्स रहते, आर स्ट्रेन के पास कैप्सूल वाले जीन्स नहीं है तो इसको कैप्सूल रफ रहेंगी जो आउटर कवरिंग रहेंगी और इसकी आउटर कवरिंग स्मूथ रहेंगी प्लस ज्यादा कोटेड रहेंगी डबल, इसकी वजह से वो पैथोजेनिक बन जाता और ये नॉन पैथोजेनिक रह जाता। फिर जब ये अपन इनकी ट्रीटमेंट करते हैं, चूहे को इंजेक्शन देते हैं अपन ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट में, सो ये जो डीएनए है दिस डीएनए एंटर्स इनटू rDNA and this rDNA gets transformed into S strain and now it can also start synthesizing capsule। हुआ क्या? इसका डीएनए इसमें आ गया, मतलब एक फॉरेन डीएनए इसने उठा लिया, तो ये जो बैक्टीरिया तैयार हो गया इट इज ट्रांसफॉर्म्ड बैक्टीरिया and the process is known as transformation, conversion of R strain into S strain, conversion of R strain into S strain is known as transformation due to entry of a foreign DNA। तो यहाँ पे भी अपन फॉरेन डीएनए डाल दिए ई कोलाई में, ये डीएनए पहले से नहीं था इसके पास तो अपन ने उसमें इंसर्ट करे, तो अब ये जो ई कोलाई होगा फिर नॉर्मल ई कोलाई नहीं है, ये ट्रांसफॉर्मेंट ई कोलाई होगा क्योंकि इसकी सेल में एक फॉरेन डीएनए आ गया वाला है। ओके, सो व्हाट इज ट्रांसफॉर्मेंट? A cell or the bacteria or a host having a foreign DNA, that is your desired gene in the form of rDNA। okay, और दूसरा शब्द है रिकॉम्बिनेंट। तो रिकॉम्बिनेंट किसको बोलेंगे? a bacteria, a transformant which expresses or which shows the expression of डोनर डीएनए और rDNA। आपका जो rDNA आपने उसमें डाले वाला है, मतलब ये जो जीन है अपना इंसुलिन प्रोडक्शन वाला जीन है ये, तो इंसुलिन बनाने वाला जीन फिर ये बैक्टीरिया में डाल तो दिए, लेकिन जरूरी है क्या वो उसका प्रोडक्शन देगा? नहीं, हो सकता है बैक्टीरिया उसको एक्सेप्ट ही ना करे, उसको माने ही नहीं कि वो मेरा जीन है और प्रोडक्शन देंगे ही नहीं, तो वो उसका रिकॉम्बिनेशन वो उसका एक्सप्रेशन नहीं देगा, लेकिन जो उसका एक्सप्रेशन देगा और आपको इंसुलिन तैयार करके देगा इंसुलिन, सो ये जो बैक्टीरिया रहेगा this transformant which expresses the rDNA and gives us the product, it is known as recombinant, it is known as recombinant। okay, तो अपने को अब सिलेक्शन करने का है ट्रांसफॉर्मेंट्स का और ट्रांसफॉर्मेंट्स में से ही रिकॉम्बिनेंट्स का। रिकॉम्बिनेंट्स आर एक्चुअली ट्रांसफॉर्मेंट्स बट which transformants? those which can give the expression of rDNA। ओके, तो अब कैसा होगा देखो, तुमने जो कैल्शियम ट्रीटमेंट कर रहे थे अभी अपन जो rDNA डाल रहे थे, एक प्लेट लेते उसके अंदर कैल्शियम सॉल्यूशन डाल देते, सेल्स रख देते, बैक्टीरियल सेल्स बहुत सारे,
कैल्शियम सॉल्यूशन के अंदर, उससे फिर क्या होता, कैल्शियम सॉल्यूशन से उसमें होल्स हो जाते बैक्टीरियल सेल में, और फिर अपने आरडीएनए की कॉपीज बनाए थे अपन ने पीसीआर मशीन से, बराबर, तो वो आरडीएनए इसके ऊपर डाल देते, तो सब कोई बैक्टीरिया इसको आरडीएनए को एक्सेप्ट कर लेंगे, कोई बैक्टीरिया एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो आपके पास कुछ कंडीशंस तैयार होती। ये जो प्लेटिंग करे थे इसके अंदर आपको क्या क्या मिलेगा, सम बैक्टीरिया हैव नॉट पिक्ड अप एनी आरडीएनए, मतलब नॉर्मल बैक्टीरिया रहेगा वो, उसने आरडीएनए एक्सेप्ट करा ही नहीं, उठाया ही नहीं, अपन ने कैल्शियम ट्रीटमेंट करे सब करे, लेकिन उसमें आया ही नहीं आरडीएनए। ओके, पहली कंडीशन, सम बैक्टीरिया हैव नॉट पिक्ड अप एनीथिंग, और बैक्टीरिया विदाउट एनी आरडीएनए, मतलब उन्हें कोई फॉरेन डीएनए आया ही नहीं, तो ये ट्रांसफॉर्म हुए क्या बैक्टीरिया, नहीं, ये बैक्टीरिया क्या हो गए, दीज आर कॉल्ड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स, दीज आर कॉल्ड नॉन ट्रांसफॉर्म। जब इनमें डीएनए नहीं आया तो ये रिकॉम्बिनेंट बनेंगे क्या, फिर नहीं, ये नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स बनेंगे। फिर दूसरी कंडीशन क्या रहेंगी, सम बैक्टीरिया पिकअप आरडीएनए, ये वाली कंडीशन, ये बैक्टीरिया इसमें आरडीएनए आ गया तुम्हारा। ओके, सो दे हैव अ फॉरेन डीएनए इन देयर सेल, their cell is having a foreign DNA, therefore these are now transformants, ओके, दूसरी कंडीशन समझी। तीसरी कंडीशन क्या बनेगी, अब ये इनमें दो कंडीशन बनेंगी, क्या बनेगी, कुछ बैक्टीरिया, सम बैक्टीरिया विल कीप दैट आरडीएनए एज इट इज, नो एक्सप्रेशन ऑफ योर आरडीएनए, they are having RDNA but they are not expressing it, they are not allowing it to produce insulin. okay, मतलब ट्रांसफॉर्मेंट तो है लेकिन एक्सप्रेशन नहीं दे रहे, और कुछ बैक्टीरिया जो है उनमें आरडीएनए प्लस दे आर गिविंग द एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन, मींस दे एक्सप्रेस आरडीएनए टू गिव प्रोडक्ट, तुम्हारा प्रोडक्ट मिलेगा तुमको। ऐसा होता, तुम बोलेंगे सर ये क्या पॉसिबिलिटीज तैयार कर रहे हैं, अरे देखो, जरूरी नहीं कि बैक्टीरिया आरडीएनए को मानेगा, एक्सेप्ट करेंगे, कुछ बैक्टीरिया तो उसको अंदर भी नहीं आने देंगे, ठीक है, कुछ बैक्टीरिया क्या बोलेंगे, ठीक है अंदर आने दो, आने देंगे, तो वो हो जाएंगे ट्रांसफॉर्म। अच्छा, आने देने के बाद उसको एक्सप्रेस होने देना है या नहीं होने देना, ये भी बैक्टीरिया पे डिपेंड करता है। तो फिर तुम्हारे बैक्टीरिया कौन से रहेंगे, जो एक्सप्रेशन नहीं देंगे और नहीं देंगे, दो बैक्टीरिया तैयार हो जाएंगे। जो देने वाले एक्सप्रेशन उनको बोलेगा रिकॉम्बिनेंट्स, और जो एक्सप्रेशन नहीं देंगे वो हो जाएंगे नॉन रिकॉम्बिनेंट्स, समझ गया, एक्सप्रेशन देने वाले नहीं देने वाले, क्यों, क्योंकि इनके पास है आरडीएनए, इनके पास भी है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि एक्सप्रेस करेंगे, लेकिन ये एक्सप्रेस करेगा और अपने को इंसुलिन मिलेगा। तो इन सब बैक्टीरिया में से तीनों कंडीशन, ये तो एक ही है ना, ट्रांसफॉर्मर में दो कंडीशन, तो इन तीन कंडीशन में से ये अपने काम का है क्या, नहीं, क्योंकि ये आरडीएनए ले रहा ही नहीं, तो इसको खिला के कुछ फायदा है क्या, इसको ग्रो करके कुछ फायदा है क्या, नहीं, मतलब अपने को इनको रिमूव करना पड़ेगा, ठीक इसी तरह से इन दोनों में से कौन से काम के अपने, जो अपने को प्रोडक्ट दे रहे, मींस योर इंसुलिन प्रोड्यूसिंग रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया, मींस तुम्हारे काम के कौन से, रिकॉम्बिनेंट अपने काम के, नॉन रिकॉम्बिनेंट्स अपने काम के नहीं, मतलब तुमको ये तीन जन खड़े वाले रहेंगे तो उनमें से सिर्फ एक बंदा काम करेगा, तीन लोगों में से एक ही बैक्टीरिया काम करेंगे, ये दोनों को हटाना पड़ेगा। तो तुमको किसका सिलेक्शन करना पड़ेगा, तुमको नॉन ट्रांसफॉर्मेंट चाहिए क्या ट्रांसफॉर्मेंट चाहिए, सिलेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट करने का, उसमें भी कौन से चाहिए, नॉन रिकॉम्बिनेंट या रिकॉम्बिनेंट चाहिए। सो अपनी हेडिंग क्या है, सिलेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट्स, और उसमें भी कौन से, रिकॉम्बिनेंट्स, जिनमें आरडीएनए आएगा और जिनमें आरडीएनए का एक्सप्रेशन आएगा, ऐसे सेलेक्ट करना। बिट समझा क्या करने का अपने को, सो अपने को ये बैक्टीरिया चुन के निकाल, लेकिन पहली कंडीशन क्या रहेगी, पहले तुमको ये दोनों चुन के निकालने की, ट्रांसफॉर्मेंट कौन से और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट कौन से, ये चुनेंगे, और उसके बाद ये दोनों में निकालने, मतलब दो स्टेप करने की तुम्हारे, ठीक है। तो लेट्स सी फर्स्ट स्टेप, हाउ ट्रांसफॉर्मेंट्स आर सेलेक्टेड। If you have to select transformants among the whole bacteria, among the colony of bacteria, so उसमें ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट दोनों है, तो ट्रांसफॉर्मेंट सेलेक्ट करने के लिए और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट सेलेक्ट करने के लिए we will use this selectable markers of your plasmid या वेक्टर, आपके वेक्टर डीएनए में सेलेक्टेबल मार्कर्स थे,
मैंने आपको वेक्टर PBr322 ये वाला वेक्टर आ रहा है, इसमें स्ट्रक्चर था एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन्स, दो जीन्स थे। ओके, आपको एक बार फिर से स्ट्रक्चर ड्रॉ करके बता रहा हूं। क्या था उसके स्ट्रक्चर में, एक उसमें ओरिजिन रहता, आपको ड्रॉ कर रहा हूं बार बार तो मतलब आपको याद करना है, ट्रिक बिक बना लो छोटी सी कुछ भी। ये है उसका ओरिजिन और उसके पास ही थे उसके आरओपी प्रोटीन्स मतलब रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड प्रोटीन्स, फिर एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन और फिर टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन्स, ऐसे दो जीन्स थे। मतलब ये एम्पिसिलिन से रेजिस्टेंस दे रहा और ये टेट्रासाइक्लिन से रेजिस्टेंस देने वाला जीन है। ओके, फिर इसके अंदर PST1 और PVU1, यहां पे बाहर इधर PVU2, इस तरीके से PVU दो बार है। एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस में दो जीन्स कौन से है, PST1 और PVU1। इसी तरीके से इधर BAMH1 और SAL1, राइट। फिर यहाँ पे तीन थे, EcoR1, CLA1 और फिर HAND2, ठीक है, HAND1 HAND2। ओके, ये तुम्हारा MCQ अब यहाँ पे पूछते हैं कि एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस में कौन से, तो एम्पिसिलिन की स्पेलिंग में P है तो PST PS PVU 1 है दोनों, और इसमें BST मतलब BAMH1 SAL1 और T से टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस G। ओके, अब ये जो प्लाज्मिड था अपन ने इसको कट करके इसमें अपना RDNA लगाया। तो RDNA कहाँ पे लगाए थे, अब ये RDNA लगाने की साइट्स क्या रहती, सो जहां तुम RDNA इंसर्ट करेंगे दैट साइट इज नोन एज रिकॉग्निशन साइट। Where RDNA is inserted, that site is known as recognition site, because you will give the cut either at this point, BAMH1 पे कट कर सकते हैं अपन प्लाज्मिड को using BAMH1 enzyme. BAMH1 will identify palindromic sequence here and it will cut the PBr322 and it gets opened. Okay, या तुम SAL1 पोजीशन पे भी कट करके तुम्हारा RDNA डाल सकते, PVU1 पे डाल सकते, PST1 ये साइड पे कट करते। Means these lines represent the recognition sequences of that restriction enzyme. यहाँ पे तुम ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट कर सकते हो, यहाँ पे इससे कट कर सकते, तो अलग अलग जगह पे तुम कटिंग कर सकते, लेकिन सब जगह काटते नहीं बैठने का, कोई भी एक जगह पे सेलेक्ट करने का। तो जनरली क्या करते हैं, अब तुम जनरली ये जो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट साइट्स है इनका इंपॉर्टेंस क्या है वो भी तुमको समझेगा। अपन जनरली या तो इधर कट करेंगे एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट साइट में या टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट साइट में अपना वेक्टर अपना RDNA इंसर्ट करेंगे। RDNA is either inserted into one of the antibiotic resistant sites, antibiotic resistant genes. ओके, क्या होगा फिर, अगर तुमने इमेजिन करो ये जो वेक्टर है अभी इसमें RDNA मत डालो मतलब प्योर वेक्टर है, प्योर PBr322 है। ओके, ये एज इट इज कोई बैक्टीरिया में चलेगा, ये एज इट इज कोई बैक्टीरिया में चले गए, ठीक है। तो ये एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस, ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस, इसमें अपना RDNA नहीं है, तो क्या होगा, ये जो बैक्टीरिया था ई कोलाई, पहले इसमें एम्पिसिलिन का रेजिस्टेंस नहीं था ना टेट्रासाइक्लिन से रेजिस्टेंस था। ये जीन्स का काम क्या रहता, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन, मींस इट विल प्रोवाइड इम्यूनिटी अगेंस्ट एम्पिसिलिन, इट विल प्रोवाइड रेजिस्टेंस अगेंस्ट एम्पिसिलिन। वो बैक्टीरिया पे एम्पिसिलिन का असर नहीं होगा, वो बैक्टीरिया पे टेट्रासाइक्लिन का असर नहीं होगा। फिर अगर ये नॉर्मल बैक्टीरिया है, इस पे तुमने एम्पिसिलिन डाल दिए, मर जाएगा क्योंकि उसमें वो जीन नहीं है नॉर्मली। इसी तरीके से इस पे टेट्रासाइक्लिन सॉल्यूशन डाल दिए तो भी मर जाएगा, बिकॉज इट इज नॉट हैविंग दैट एंटीबायोटिक और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस। बट व्हेन यू इंसर्ट दीज जीन्स हियर, तो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस भी आ गया उसमें और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस भी आ गया। ये बैक्टीरिया क्या करेगा, एम्पिसिलिन डालो, वो एम्पिसिलिन को अटैक करना शुरू कर देंगे और एम्पिसिलिन से रेजिस्टेंस रहने की वजह से वो जिंदा रह जाए। इसी तरीके से टेट्रासाइक्लिन से भी वो रेजिस्टेंस क्रिएट कर लेगा, खुद की सेल को बचा लेगा, एंड अल्टीमेटली दैट बैक्टीरिया विल नॉट डाई, इट विल ग्रो। तो ये जीन्स का फंक्शन समझ में आ रहा। अगर ये जीन अच्छे रहे तो वो बैक्टीरिया में इम्यूनिटी रेजिस्टेंस अगेंस्ट दैट एंटीबायोटिक प्रोवाइड करे। ओके, लेकिन अपन क्या कर रहे हैं, वन ऑफ द एंटीबायोटिक साइट and one of the antibiotic resistance gene in that region we are inserting RDNA। जैसे कि मैं BAMH1 पे इंसर्ट करता, कहां पे इंसर्ट करने का RDNA, BAMH1। अब मैं ज्यादा डिटेल में नहीं ड्रॉ करूंगा, समझ लो। इधर एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस है, बाकी की साइट्स वही रहेंगी,
लेकिन अभी टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस यहां से यहां तक है, ठीक है, उसको मैंने बैम H1 कट कर दिया और मैंने मेरा RDN है, इतना RDN है, ये ब्लू कलर का, ठीक है, और ये आजू बाजू क्या है, आधा एम्पिसिलिन टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन यहाँ है और आधा टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन है। लेकिन अब ये टेट्रासाइक्लिन का रेजिस्टेंस कंप्लीट रहेगा क्या यहाँ पे टेट्रासाइक्लिन से रेजिस्टेंस वाला जीन वर्क करेगा क्या? नो, बिकॉज दिस टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन was intact here, but now it is interrupted due to it is interrupted by inserting rDNA, your donor DNA। तुमने इसमें क्या इंसर्ट करे? डोनर डीएनए इंसर्ट कर। अब ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस वाला जीन काम करेगा क्या? नहीं। दिस टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन ड्यू टू इंसर्शन ऑफ डोनर डीएनए at BAM H1 site or SAL1 site, it will become inactive. Okay, you can also inactivate ampicillin resistance gene by inserting PST। यहाँ पे इंसर्ट कर दो कोई तो भी ऐड तुम्हारा डोनर डीएनए, सो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस वाले जीन का भी काम बंद हो जाएगा, इट विल ऑल्सो बिकम नॉन फंक्शनल। दिस इनएक्टिवेशन इज नोन एज इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। इंसर्शनल इनएक्टिवेशन नाम है उसके अंदर ही। व्हाट इज इंसर्शनल इनएक्टिवेशन? इनएक्टिवेशन ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, inactivation of antibiotic resistant gene due to insertion of donor DNA, due to insertion of donor DNA at recognition site or restriction sites। समझ में आया? So this will result in, what is the result of insertional inactivation? The antibiotic resistant gene will become non-functional and this will help in the selection of transformants and non-transformants। अब इसकी मदद से ये जो फेनोमेनन बताया मैंने इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, तुम इधर डाल दो तुम्हारा आरडीएनए डोनर डीएनए या फिर इसमें डाल दो, कहीं भी एक जगह। अपन एक ही जगह का एग्जांपल पकड़ के चलेंगे तो अच्छे से ध्यान में रहेगा तुमको। अपन ने कहां पे इंसर्ट करे तुम्हारा आरडीएनए, सॉरी डोनर डीएनए कहां पे इंसर्ट करें? एट BAM H1 साइट ऑफ टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन। नाउ दिस इज कॉल्ड योर आरडीएनए बिकॉज प्लाज्मिड प्लस ब्लू कलर्ड डोनर डीएनए, इट विल बिकम आरडीएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए। You have inactivated the tetracycline resistant gene, वो inactivate हो गया। Okay, now this has now entered into your bacteria। इसको बैक्टीरिया में डाल दो, अटैक करो इनको, फिर बम्बार्डमेंट करो, कैल्शियम क्लोराइड की जो ट्रीटमेंट थी वो दो। तो कुछ बैक्टीरिया वापस से दो कंडीशन, ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। कुछ बैक्टीरिया में आपका ये जीन आ जाएगा और कुछ बैक्टीरिया में वो जीन पिकअप ही नहीं करेंगे, ठीक है, वो जीन पिकअप ही नहीं करेंगे। ओके, अब तुम्हारे ये जो बैक्टीरिया है अगर इनको अपन ने ग्रो करे, ये ट्रांसफॉर्मेंट है और ये नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है। अभी बताया मैंने व्हाट आर ट्रांसफॉर्मेंट्स, व्हाट आर नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, मैं वापस से बताऊंगा नहीं। ट्रांसफॉर्मेंट आर हैविंग फॉरेन डीएनए, ओके, दे हैव नॉट पिक्ड अप एनी फॉरेन डीएनए, दे आर नॉर्मल इक्वलाई। ओके, अब इन दोनों में सिलेक्शन कैसा करेंगे, इन दोनों को अलग अलग कैसे करें? सिंपली ग्रो देम ऑन अ प्लेट, मीडिया प्लेट, सिंपली ग्रो देम ऑन अ मीडिया प्लेट। सबसे पहले उसके अंदर डाल दो एम्पिसिलिन, मीडिया प्लेट के अंदर क्या डाल देने का? एम्पिसिलिन। इसमें भी क्या डाल देने का? एम्पिसिलिन। ओके, क्या होगा एम्पिसिलिन? ये बैक्टीरिया ग्रो होगा क्या एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस में? नो, क्योंकि उसके अंदर ना एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस वाला जीन है ना टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस, ये बैक्टीरिया मर जाएगा। ओके, इसी तरीके से ये बैक्टीरिया को डालो तुम एम्पिसिलिन, ये ग्रो होगा क्या? यस, बिकॉज इट इज हैविंग एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन। अपन ने उसको तोड़े क्या? नहीं, इट इज फंक्शनल, करेक्ट। तो तुमको पता चल जाएगा यार इसमें एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस वर्क नहीं कर रहा क्योंकि अपन ने इसमें एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस वाला जीन आया ही नहीं। सो दीज आर सिंपली डायरेक्टली यू कैन सेलेक्ट because they are having ampicillin resistant gene, they are not having ampicillin resistant gene, therefore they are transformants, they are non transformants। समझ में आ गया पहला सिलेक्शन कैसा करने का? जो बैक्टीरिया एम्पिसिलिन वाले सॉल्यूशन में ग्रो हो जाएंगे वो ट्रांसफॉर्मेंट्स, जो ग्रो नहीं हो पाएंगे वो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स। ओके, जो ग्रो होंगे वो ट्रांसफॉर्मेंट्स, जो ग्रो नहीं होंगे एम्पिसिलिन में वो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स। समझ में आया पहला सिलेक्शन कितना इजी है? सिंपली ग्रो दी बैक्टीरिया ऑन अ मीडियम, then add ampicillin। because why ampicillin, why not tetracycline? because ampicillin resistance gene will work only in transformants because they have taken up the ampicillin resistant rDNA। non transformants are not having any kind of DNA,
any kind of rDNA. Okay, so they will not show resistance to ampicillin, therefore they will die due to ampicillin. Only transformants will grow and they will have a resistance against ampicillin. समझ में आया how to simply select transformants? Just grow them on ampicillin containing medium and then transformants will grow, non-transformants will not grow. Okay, now अब ये ट्रांसफॉर्मेंट्स तो मिल गए तुमको, अब इसमें क्या होगा, अब तुम पहचानेंगे कैसा, तो जो बैक्टीरिया की कॉलोनी रहेगी, ठीक है, अब ये तुम बोलेंगे सर अब ये तो हो गया आपने डाल दिए सॉल्यूशन, लेकिन दिखेगा कैसा, तो जो प्लेट रहेंगी आपकी, जो मीडिया प्लेट रहेंगी, वो ऊपर से देखने का सर्कल ऐसी मीडिया प्लेट दिखेंगी, ये प्लेट को ऊपर से देखेंगे कांच की प्लेट को, तो तुमको कुछ कॉलोनीज इसमें पहले अपन ने बैक्टीरिया यहाँ बीच में रख दिए थे, ठीक है, पूरे बैक्टीरिया शुरुआत के, और फिर उनको ग्रो होने देने का, तो पूरे बैक्टीरिया की कॉलोनी बन जाएंगे यहाँ पे, पूरे बैक्टीरिया कैसे ग्रो हुआ है दिखेंगे तुमको, बड़े व्हाइट कलर के येलो कलर के स्टिकी मासेस। ओके, अब उस पे एम्पिसिलिन डाल दो, तो जहां जहां पूरा एम्पिसिलिन स्प्रेड कर देंगे अपन सॉल्यूशन बना के, ओके, और उसको 24 घंटे के लिए रख देंगे, तो कुछ बैक्टीरिया क्या होंगे, एम्पिसिलिन से मर जाएंगे क्योंकि इनमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है, लेकिन जो बच जाएंगे उनकी कॉलोनीज तुमको ग्रो होते वाली दिखेंगी, बची वाली कॉलोनीज गायब हो जाएंगी मर जाने की वजह से, और जहां पे बैक्टीरिया बच गए ट्रांसफॉर्मेंट्स, बस वहीं पे कॉलोनी बनते वाली दिखेंगी तुम्हारी, सारे नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स मर जाएंगे और ट्रांसफॉर्मेंट्स तुम्हारे ग्रो होते वाले दिखेंगे, एक 24 घंटे के बाद 48 घंटे के बाद तुमको वहां पे ट्रांसफॉर्मेंट्स की कॉलोनीज ग्रो होते वाली दिखेंगी, क्योंकि उनको कुछ नहीं होगा एम्पिसिलिन से। तो अब तुम्हारे पास ये जो बच गए वाले हैं, ये कौन से, दीज आर ट्रांसफॉर्मेंट्स, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स ऑलरेडी दे हैव डाइड, मर गए, ओनली ट्रांसफॉर्मेंट्स आर। ओके, अब इनको उठाने का यहाँ से ट्रांसफॉर्मेंट्स को, ओके, कैसा उठाने का, ऐसा उंगली से नहीं निकालते, बराबर एक रिप्लिका प्लेटिंग मेथड रहती, उसकी मदद से उठाने का। अब क्या करने का, ये ट्रांसफॉर्मेंट्स को एक पेपर रहता, पहले एक पेपर रहेगा, सो वो पेपर को इसके ऊपर ऐसा उल्टा रखते, ये जो प्लेट है इसके ऊपर, तो पेपर रखेंगे इसके ऊपर, तो वो पेपर के ऊपर क्या होंगे, ये जो कॉलोनीज के हेड्स है, इनमें से कुछ कुछ बैक्टीरिया पेपर पे चिटक जाएंगे, इसके ऊपर पेपर रखो तो कागज आ जाएगा, इनके पूरे ऐसे छप्पे पड़ जाएंगे उनके ऊपर। ओके, और तुमने फिर क्या करे, ट्रांसफॉर्मेंट्स की कॉलोनीज इस तरीके से अपन ने कागज पे ले ली। ओके, कागज के बदले एक टेक्निक यूज करते हैं, उसको बोलते हैं रिप्लिका प्लेटिंग टेक्निक, रिप्लिका प्लेटिंग टेक्निक। एज द नेम सजेस्ट, रिप्लिका मतलब कॉपी और प्लेटिंग मतलब प्लेट की कॉपी। तो अपन ने जो प्लेट ये थी, इस पे 1 2 3 4 5 6 कॉलोनीज ग्रो हुई थी, क्योंकि वो ट्रांसफॉर्मेंट्स थे, उनमें एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस था, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स आजू बाजू के मर गए थे। ओके, अपन ने इसके ऊपर क्या करे, कागज पे लिए, इंस्टेड ऑफ दैट पेपर यू कैन टेक रिप्लिका प्लेटिंग मेथड ऑल्सो, जिसमें क्या करते, एक स्टैंप रहता, रबर स्टैंप जो रहते अपने, ठीक है, सो ऐसे गोल स्टैंप रहते, वो स्टैंप पे कपड़ा लगाते हैं, मसलिन क्लॉथ, ओके, और वो मसलिन क्लॉथ को उस पे बांध देते, और फिर मसलिन क्लॉथ को धीरे से इसके ऊपर प्रेस करते, उस पे भी सेम काम होगा, वो कपड़े के ऊपर भी ऐसे कॉलोनीज के इम्प्रिंट्स आ जाएंगे, कॉलोनी के इम्प्रिंट्स उसके ऊपर आ जाएंगे। फिर क्या करते, अब अपने को आगे की स्टेप करने की, ट्रांसफॉर्मेंट्स तो मिल गए, ओके, ये मास्टर प्लेट हो गई, पहली प्लेट, मास्टर प्लेट बोलने का इसको, क्योंकि पहली प्लेट अपन ने ग्रो करे ट्रांसफॉर्मेंट्स की, ठीक है। अब ये 5-6 कॉलोनीज है, 1 2 3 4 5 6। अब इन कॉलोनीज में से कौन सी कॉलोनी रिकॉम्बिनेंट्स की है, कौन सी नॉन रिकॉम्बिनेंट्स की, ये अपने को देखने का है। ओके, अब ये जो प्लेट है, अब मैं ये जो मसलिन क्लॉथ या फिर कागज पे इम्प्रिंट लिया वाला है, सो मैं ये इम्प्रिंट को क्या करूंगा, एक मीडियम तैयार करूंगा, वापस से एक प्लेट तैयार करूंगा, सेकेंड रिप्लिका प्लेट, उसके अंदर मैं डाल दूंगा तुम्हारा दूसरा इम्प्रिंट, इसके ऊपर से इम्प्रिंट लेने का, ये संभाल के रखने का मास्टर प्लेट। ओके, ये कागज इसके ऊपर पलटा है वापस से, अब इसको इधर ग्रो करने का, इस पे वापस से प्लेट का पुट कर देने का, उसके ऊपर उसको प्रिंट ले लेने का, ठीक है। फिर तुम इसके अंदर डाल देने का टेट्रासाइक्लिन। अब क्या डालने का इसके अंदर, टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन डालने से क्या होगा, नॉन रिकॉम्बिनेंट्स विल ग्रो, क्योंकि उनमें कोई रिकॉम्बिनेशन नहीं हुआ है, उनमें कोई भी आरडीएनए का एक्सप्रेशन नहीं आएगा, उनमें टेट्रासाइक्लिन जीन नॉर्मल रहेगा, और रिकॉम्बिनेंट्स विल डाई। तो इमेजिन करो, आपकी ये जो जेरोक्स लिए थे अपन ने, ये मास्टर प्लेट की रिप्लिका लिए थे इसके ऊपर, और इसके ऊपर छापे थे इसको, तो तुम्हारे पास सिर्फ 1 और 2 जगह पे कॉलोनी दिखी, 3 जगह पे कॉलोनी दिखी। ये जो कॉलोनी थी इसकी कॉपी बड़ी होती गई, ये वाली कॉलोनी बड़ी होती गई, और इधर की कोई एक कॉलोनी, फॉर एग्जांपल दिस वन, ये कॉलोनी ग्रो होते वाली दिखी तुम्हारे को।
ओके, बिकॉज दीज आर नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स। रिप्लिका प्लेट पे कौन ग्रो होंगे? नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स, बिकॉज दे आर रेजिस्टेंट टू टेट्रासाइक्लिन, बिकॉज देयर टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन हैज नॉट बीन इनएक्टिवेटेड ड्यू टू इंसर्शन ऑफ योर डोनर डीएनए। इट इज नॉर्मल। तो ये वाले बैक्टीरिया अभी भी ग्रो होंगे। फिर जहां पे तुमने ये कागज इस पे छपा मारे थे, तो दो जगह ऐसी थी, देखो बोला कौन सी, 1 2 3, ये 3 जगह ऐसी थी, 1 2 3। सो 1 2 और ये 3, तो ये जो 3 जगह थी 1 2 एंड दिस 3, सो ये 3 जगह पे तुम्हारे रिकॉम्बिनेंट्स होंगे जो वो टेट्रासाइक्लिन वाली प्लेट पे ग्रो नहीं हुए। समझ में आया? मतलब ये जो कॉलोनीज है 1 2 3 4 5 6, अगर इसको इस तरीके से नंबरिंग करें, सो 1 की कॉलोनी यहाँ पे टेट्रासाइक्लिन पे ग्रो हुई, मींस दीज आर नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स। ये वैसे 4 और 5 की भी कॉलोनी ग्रो हुई, लेकिन 2 3 और 6 ये बैक्टीरिया की कॉलोनी यहाँ पे ग्रो नहीं हुई, मतलब दीज आर रिकॉम्बिनेंट्स। फिर तुम इनको रिकॉम्बिनेंट सेलेक्ट कर सकते, तुम इनको रिकॉम्बिनेंट मान सकते, दीज आर रिकॉम्बिनेंट्स। समझ में आ रहा क्या करने का है? पहले तुम्हारे जो ट्रांसफॉर्मेंट्स है वो कैसे सेलेक्ट करने का? नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स, they are not having any antibiotic resistance gene, but transformants are having at least one working antibiotic resistance gene. For example, ampicillin resistance gene is working. Tetracycline में अपन ने insert डाले वाला DNA डाले वाला है donor DNA. So you can use ampicillin resistance gene for selection of transformants among the non-transformants. Just grow them on a media containing ampicillin. So non-transformants will die due to ampicillin, but transformants will grow because they are having ampicillin resistance gene. Okay, now that transformants will show their colonies like this. Then take a print of that colony on a paper or on a muslin cloth. Okay, then a stamp, simply give a stamp on a other culture plate, other media plate, उस पे stamp दो उसका slowly और उसको उठा लो तुरंत, and then add, बाद में ऐड करने का, then add tetracycline solution over it. That due to tetracycline the non-transformants will grow. Why? Because non-transformants will show the expression of even tetracycline resistance gene. Their rDNA does not express, but recombinants will give expression of rDNA. Therefore tetracycline gene will become inactive and recombinants will die in this medium containing tetracycline, but non-recombinants will grow. Then by comparing the two plates, master plate and replica plate, you can identify the colony of recombinants. जो कॉलोनी यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है वो नॉन रिकॉम्बिनेंट है। जो कॉलोनी सिर्फ मास्टर प्लेट पे है, रिप्लिका प्लेट में ग्रो नहीं हो पाई, वो एक्चुअली रिकॉम्बिनेंट्स। सो इस तरीके से जो दो जीन्स है, एक एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन और एक टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन, you can use one gene for selection of transformants and the second gene where you have inserted your donor DNA or insert, that gene can be used as the selective measure for selection of recombinants. एक दोनों के यूजेस समझ में आ रहे क्या? जिसमें तुमने डीएनए नहीं डाले, जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन नॉर्मल रखे वेक्टर का, वो वाला जीन तुम ट्रांसफॉर्मेंट सेलेक्ट करने के लिए यूज करेंगे, और जिसमें तुमने आरडीएनए डाले वाला है उसको तुम रिकॉम्बिनेंट्स को सेलेक्ट करने के लिए यूज करेंगे। नॉन ट्रांसफॉर्मेंट विल डाई इन फर्स्ट मीडियम, फर्स्ट वाले एम्पिसिलिन वाले मीडियम पे नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स मर जाएंगे, ट्रांसफॉर्मेंट जिंदा बच जाएंगे, जबकि दूसरे वाले मीडियम पे रिकॉम्बिनेंट्स मर जाएंगे, नॉन रिकॉम्बिनेंट्स बच जाएंगे। तो इसके लिए रिप्लिका प्लेटिंग का आइडिया लगाना रहता। ठीक है, पहले इसमें ट्रांसफॉर्मेंट बच जाते, दूसरे इसमें नॉन रिकॉम्बिनेंट बच जाते। तो नॉन रिकॉम्बिनेंट्स के बाजू की जो एरिया है वो रिकॉम्बिनेंट्स का मान के ये रिप्लिका प्लेट का एक्सपेरिमेंट करके तुम ये कॉलोनीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं एज द कॉलोनीज ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट योर सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स, ट्रांसफॉर्मेंट्स एंड रिकॉम्बिनेंट्स। शब्द एक जैसे लगते हैं लेकिन दोनों अलग अलग है। ट्रांसफॉर्मेंट में आरडीएनए रहता खुद का, फॉरेन डीएनए आ गया है लेकिन उसमें एक्सप्रेशन हुआ तो वो रिकॉम्बिनेंट, अदरवाइज वो नॉन रिकॉम्बिनेंट। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट योर सिलेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट्स एंड रिकॉम्बिनेंट्स। दो बार देखो वीडियो, अच्छे से देखो, थोड़ा सा समझ के लो, इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू बन सकते हैं यहाँ से। कौन से वाले जीन का यूज, व्हाट आर द टू यूजेस ऑफ टू एम्पिसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन, एनी ऑफ देम यू कैन यूज एज इंसर्टिंग रिकॉग्निशन साइट, अदर इज यूज्ड फॉर सिलेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट। सो आपको एमसीक्यू पूछेंगे ट्रांसफॉर्मेंट को सेलेक्ट करने के लिए कौन सा जीन यूज करेंगे,
So the antibiotic resistance gene in which DNA is not inserted, that will be used for selection of transformants, and which will be used for selection of recombinants where you have inserted your rDNA, that antibiotic resistance gene will be used for selection of recombinants. Okay, so that's all about your selection of transformants and recombinants. We will see the next bit in our next lecture.